सुबह सवेरे स्पॉन्सर्ड बाय फिनसेपिएंट इंस्टीट्यूट। फिनसेपिएंट इंस्टीट्यूट भारत और ब्रिटेन में स्थित विश्व प्रसिद्ध संस्थान आपके लिए ग्लोबल सीए पाठ्यक्रम लाता है। बैंकों के प्रमुख द्वारा स्थापित संस्थान अपने प्रशिक्षित पेशेवरों के नौकरी प्लेसमेंट की गारंटी देता है। आज से कुछ दिन पहले पांडे जी डीजीपी का पद छोड़ के राजनीति में माननीय का पद लेने के ख्याल से शायद आए थे, लेकिन अब उनके इसी पद पर तलवार लटक गया है। वहीं जदयू के ऑफिस में उस समय अफरा तफरी का माहौल हो गया जब पूर्व मंत्री मंजू वर्मा की उम्मीदवारी का ऐलान किया गया। आपको बता दें कि पूर्व मंत्री मंजू वर्मा का नाम मुजफ्फरपुर बालिका कांड से जुड़ चुका है। आज के सुबह सवेरे में हम रोज की भांति 5 बड़ी खबरों पर बात करेंगे। तो खबर शुरू करने से पहले अपना परिचय दे देता हूं। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन का विशेष कार्यक्रम सुबह सवेरे। सबसे पहले बात कर लेते हैं बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे का, जो अभी अभी राजनीति में आए हैं। जब उन्होंने जदयू को ज्वाइन किया था तब से ही अंदाजा लगाया जा रहा था कि उन्हें बक्सर सीट से जदयू के टिकट पर विधानसभा चुनाव के मैदान में उतारा जाएगा। निश्चित तौर पर उनके मन में भी यह सब बात चल रहा था और इसी के कारण जब भी उनसे उनके राजनीतिक महत्वाकांक्षा के बारे में सवाल पूछा जाता था तब वे बार बार जनता जैसा कहेगी वैसा करूंगा कहकर बात टाल देते थे। अब आज की खबर है कि बक्सर जिले की 2 सीटें जदयू के खाते में गई हैं, वहीं 2 सीटें भाजपा के। जदयू ने बक्सर से अपने कोटे की 2 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतार दिया है। इसमें पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे का नाम ही नहीं है। वहीं बाकी बची 2 सीट भाजपा के कोटे में चली गई है। बक्सर विधानसभा क्षेत्र वाली सीट भी भाजपा के कोटे में ही गई है। इससे एक बात साफ हो गया है कि अब जदयू बक्सर जिले से गुप्तेश्वर पांडे जी को चुनावी मैदान में उतारने वाली नहीं है। अब सबसे महत्वपूर्ण खबर है कि मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक गुप्तेश्वर पांडे पटना से लेकर दिल्ली तक भाजपा के बड़े नेताओं से बातचीत कर रहे हैं। वे इस जुगाड़ में लगे हैं कि जदयू ना सही तो कम से कम भाजपा से ही किसी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने का मौका मिल जाए। वहीं एक दूसरी खबर यह भी चल रही है कि वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट जिस पर उपचुनाव होना है उस सीट से जदयू पांडे जी को लोकसभा के रण में उतार सकती है। अब अगर पांडे जी को कहीं से टिकट मिल जाए तो ठीक है, वरना यह कहावत इन पर बिल्कुल सटीक बैठेगी कि ना घर के रहे ना घाट के। अब आते हैं आज की दूसरी खबर पर। दूसरी खबर जदयू की पूर्व मंत्री मंजू वर्मा से जुड़ा हुआ है। आपको मंजू वर्मा का नाम सुनकर मुजफ्फरपुर बालिका कांड तो जरूर याद आ गया होगा। मुजफ्फरपुर कांड में मंजू वर्मा समेत इनके पति का भी नाम आया था। उस समय इनके पति कई दिनों तक फरार भी चले थे। इस बार एक बार फिर से मंजू वर्मा को टिकट दे दिया गया है। जैसे ही चेरिया बरियारपुर से मंजू वर्मा के नाम का ऐलान हुआ, वैसे ही जदयू के ऑफिस में कार्यकर्ता हंगामा करने लगे। कार्यकर्ताओं के अनुसार पार्टी ने कुछ जगहों से अच्छे उम्मीदवारों को ना उतारकर दूसरे उम्मीदवारों को टिकट दे दिया है। आपको बता दें कि मंजू वर्मा का नाम मुजफ्फरपुर बालिका कांड में आया था। इनके पति चंद्रशेखर वर्मा भी इस मामले में दोषी थे। उस समय जब जांच टीम ने मंजू वर्मा के निवास स्थान पर छापा मारा था तब टीम को 50 अवैध कारतूस भी मिले थे। इस मामले पर उस समय सर्वोच्च न्यायालय में बिहार सरकार को जबरदस्त तरीके से फटकार मिली थी। अब पता ना नीतीश जी साफ छवि की बात करके कौन सा साफ छवि का नया उदाहरण पेश कर रहे हैं। अब आते हैं आज की तीसरी खबर की ओर। आप सब लोगों तक यह खबर तो पहुंच ही चुकी होगी कि मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी को एनडीए में भाजपा कोटे से 11 सीट दिया गया है। अब भले ही भाजपा ने 11 सीट वीआईपी को दे दिया है, लेकिन वीआईपी के उम्मीदवार भाजपा के चुनाव चिन्ह कमल पर ही चुनाव लड़ेंगे। इसका कारण है कि विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी का चुनाव आयोग में अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है। ऐसी स्थिति में मुकेश सहनी के पास 2 रास्ते थे। पहला रास्ता तो यह कि मुकेश सहनी की पार्टी के नेता भाजपा के सिंबल पर चुनाव लड़े और मुकेश सहनी के उम्मीदवार कर भी ऐसा ही रहे हैं। वहीं दूसरा रास्ता था कि वीआईपी के उम्मीदवार निर्दलीय चुनाव मैदान में उतर जाएं। हालांकि निर्दलीय मैदान में उतरने पर वोटर के मन में
कंफ्यूजन होता, जिसके कारण मत विभाजन तय था। माना जा रहा है कि इन्हीं सब चीजों को देखते हुए मुकेश सहनी ने भाजपा के सिंबल पर चुनाव लड़ने को हामी भर दी है। कहने का मतलब है कि भले ही नाम मुकेश सहनी का हो, लेकिन वाकई में वह विधायक भारतीय जनता पार्टी के ही होंगे। 2 दिन पहले तक तेजस्वी यादव को अपना छोटा भाई बताने वाले मुकेश सहनी अब बोल रहे हैं कि वे अपने रास्ते से भटक गए थे, अब वे फिर से सही रास्ते पर आ गए हैं। खैर, यही तो राजनीति होती है, जो हर चुनाव में परिस्थिति के हिसाब से भटक ही जाती है। अब बढ़ते हैं अपने चौथी खबर की ओर। चुनाव नजदीक आते ही नेता तरह तरह की जुगाड़ में लग जाते हैं। कुछ साल पहले तक शराब वोट पाने का सबसे आसान जरिया माना जाता था। हालांकि अब खुलेआम तो कोई इसका जिक्र नहीं करता, लेकिन अंदरूनी तौर पर अभी भी कोई इसे झुठला नहीं सकता है। खबर है कि मुजफ्फरपुर के बरूराज विधानसभा से बसपा प्रत्याशी हीरालाल खड़िया वोट पाने के लिए अपने क्षेत्र में 500-500 रुपए के नोट बांट रहे थे। दरअसल बसपा प्रत्याशी हीरालाल खड़िया का एक वीडियो वायरल हो रहा था, जिसमें वे एक परिवार को 500-500 रुपए का नोट बांटते दिख रहे हैं। फिलहाल वीडियो के वायरल होने के बाद उनके ऊपर मामला भी दर्ज कर लिया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हीरालाल खड़िया पर मोतीपुर सीओ ने बरूराज थाना में मामला दर्ज कराया है। अब आगे यह देखना सबसे जरूरी होगा कि चुनाव आयोग इन पर क्या कार्रवाई करती है। हर बार चुनाव आयोग की चाहे जो भी तैयारी हो, लेकिन हमारे नेता अपनी आदत से बाज आने को तैयार नहीं है। इसके पहले भी नेताओं के गाड़ी से लाखों रुपया कैश मिलने की खबरें आ चुकी हैं। अब बढ़ते हैं अपने पांचवें और आखिरी खबर की ओर। इसमें हम आपको कोई खास खबर नहीं बताने जा रहे हैं, बल्कि बस यह बता रहे हैं कि इस बार का बिहार विधानसभा चुनाव कैसे देश में हुए अब तक सारे चुनावों में खास है। दरअसल कोरोना के चलते पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब चुनाव प्रचार के लिए बड़ी बड़ी रैलियां, फिल्मी सितारों का रोड शो नहीं हो सकता है। वहीं पहली बार सारी पार्टियां पूरी तरह से चुनाव प्रचार के लिए सोशल मीडिया और वर्चुअल रैली पर निर्भर है। कोरोना को देखते हुए प्रत्येक पोलिंग स्टेशन पर औसत वोटर्स की संख्या 1500 से घटाकर 1000 कर दी गई है। इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में कुल 1,06,500 पोलिंग स्टेशन बनाए जा रहे हैं, जो पिछले विधानसभा चुनाव की तुलना में लगभग 1.5 गुना ज्यादा है। वहीं इस बार मतदान का समय भी हर बार से 1 घंटा बढ़ा दिया गया है। हर बार मतदान सुबह के 7 बजे से शाम को 5 बजे तक होता था, लेकिन इस बार यह समय सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक रहेगा। मतदान की आखिरी 1 घंटे में यानी कि 5 से 6 के बीच में कोरोना संक्रमित मरीजों को वोट देने का मौका दिया जाएगा। वहीं इस बार के चुनाव में 7 लाख यूनिट सैनिटाइजर, 46 लाख मास्क, 6 लाख फेस शील्ड, 23 लाख हैंड ग्लव्स इत्यादि इस्तेमाल किए जाएंगे। यह सब जानकारी चुनाव आयोग द्वारा दिया गया है। इस बार का चुनाव वाकई में अलग तरीके से हो रहा है। इसको लेकर कहा जा रहा है कि इस बार प्रत्याशियों को अपना धल बल दिखाने का ज्यादा मौका नहीं मिलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी स्क्रीन पर आपको डोनेशन की जानकारी दिख रही होगी, तो उसके माध्यम से आप हमें अपनी मदद भेजते रहें। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े हैं अंकित शर्मा और मैं मोहित कुमार सिंह।